हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जॉब नहीं मिल रही है। हम लोगों के द्वारा पढ़ाए गए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएशन करके निकलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करके निकलते हैं, सारी चीज़ें करते हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिल पा रही है। क्यों ये जॉब उन बच्चों को नहीं मिल पा रही है, उन स्टूडेंट्स को ये जॉब क्यों नहीं मिल पा रही है, उसका आज हम एक बार एनालिसिस करेंगे कि क्या उनकी चीज़ों में कमी रह जाती है, कौन सी स्किल सेट उनके पास कमी रह जाती है, क्या चीज़ वो पढ़ने से चूक जाते हैं, कहाँ वो गलती करते हैं और क्या वो करने जा रहे हैं, क्या नहीं करने जा रहे हैं। आज हम इस वीडियो में ये सारी चीज़ें जानने वाले हैं कि क्यों किसी कैंडिडेट को या तो स्किलिंग का कोर्स करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद, 12th करने के बाद, कोई सी भी एजुकेशन करने के बाद जॉब नहीं मिल पा रही है। तो वीडियो चालू करने से पहले प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाइए, लेटेस्ट नोटिफिकेशन जानने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए वीडियो चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ 3 से 4 चीजें होती हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपने कोई भी कोर्स किया है, कोई भी ग्रेजुएशन किया है, तो सबसे पहले कुछ 3 से 4 चीजें होती हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, जो आपको रोकती हैं अच्छी जॉब नहीं मिलने से। अगर आपको भी जॉब चाहिए, आपको भी जॉब नहीं मिल रही है, तो अपनी लाइफ में इन 4 to 5 पॉइंट्स को फॉलो कीजिए और फिर देखिए आपके जॉब लगने के, जॉब मिलने के, इंटरव्यू क्रैक करने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। मैं यूँ नहीं कहता कि जॉब लग जाएगी, हम सिर्फ यहाँ पर आपके जॉब लगने के चांसेस को इंक्रीज कर सकते हैं। आपके जॉब लगने के चांसेस किस तरीके से इंक्रीज होंगे, उसके लिए आज मैं आपको 4 से 5 मंत्र बताता हूँ। वो अगर आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लेंगे, वो आप अगर अपनी ज़िंदगी में इंप्लीमेंट कर लेंगे, तो आपके जॉब के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आइए सबसे पहला मंत्र या सबसे पहला पॉइंट जो है हम देखते हैं, अंडरस्टैंड योर रिज्यूम। आपको सबसे पहले अपना रिज्यूम समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं भी आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ होती है जो आपके फेस को इंटरव्यूअर के सामने रखती है, वो होती है सिर्फ और सिर्फ आपका रिज्यूम। आपका रिज्यूम किस तरीके से होना चाहिए, उसमें क्या क्या मेंशन होना चाहिए, किस तरीके से मेंशन होना चाहिए, ये सबसे पहला आपको आपका रिज्यूम प्रेजेंट करता है एक एम्प्लॉयर के सामने। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो अंडरस्टैंड, आपको अपना रिज्यूम करना चाहिए। तो आइए देखते हैं रिज्यूम के कितने पॉइंट्स हैं जो हमें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने हैं, जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाने से पहले अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला है क्रिस्प रिज्यूम। आपका रिज्यूम जितना ज्यादा क्रिस्प होगा उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर आप अपना रिज्यूम बहुत ज्यादा लेंथी बना देते हैं, हर कुछ चीज उसमें एक डिटेल स्टोरी में मेंशन कर देते हैं, तो उसको कोई भी नहीं पढ़ता है। तो सबसे पहला पॉइंट हमने देखा है कि आपका जो रिज्यूम है वो बिल्कुल क्रिस्प होना चाहिए। आपका रिज्यूम क्रिस्प नहीं है, बहुत ज्यादा लेंथी, 4-5 पेज का आपने रिज्यूम बना दिया है, तो वो वर्क नहीं करता है। जितना ज्यादा आप अपना क्रिस्प रिज्यूम रखेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशिएंट होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्रिस्प रिज्यूम का, मैंने आपको बताया। सेकंड पॉइंट है कंप्लीट इंफॉर्मेशन। जी हां, आप अपने बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन पूरी आपको रिज्यूम में रखनी पड़ती है। जैसे कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूं, जैसे आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किया है, कहां से किया है, कौन से ईयर में आपने किया है, कितना वर्क एक्सपीरियंस है आपको, क्या 12th करने के बाद आपने क्या किया है, क्या कोई कोर्स किया है, क्या कोई सर्टिफिकेशन किया है, कहीं इंटर्नशिप की है, कहीं ट्रेनिंग की है आपने, कहीं फ्री में जॉब की है आपने, या कोई आपके पास एक स्किल सेट है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक रिज्यूम आपसे मांगता है, जो आपको उसमें क्रिस्प फॉर्म में आपको अपने रिज्यूम में मेंशन करनी पड़ती है। तो सेकंड पॉइंट जो है वो था हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन, फर्स्ट पॉइंट था क्रिस्प रिज्यूम। थर्ड पॉइंट हमारे पास है रिलेवेंट डिटेल्स एंड एक्सपीरियंस। ये मैं आपको बता चुका हूं कि आपको रिलेवेंट डिटेल्स और एक्सपीरियंस ही उसमें चाहिए। जैसे सपोज करते हैं हम थोड़ी देर के लिए कि अगर आप एक इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इंटरव्यू जो है वो पोस्ट है वो मार्केटिंग के लिए है, अब आपको मार्केटिंग प्रोफाइल के लिए अपना इंटरव्यू देना है, तो आपको अपना रिज्यूम जो है वो मार्केटिंग की प्रोफाइल की तरह आपको बनाना पड़ेगा। इट मींस आपको उस प्रोफाइल की रिलेवेंट चीजें ही अपने रिज्यूम में रखनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि आप अपने रिज्यूम में लिख कर आ रहे हैं, भाई मैंने तो फ्रंट ऑफिस में काम किया है, भाई मैंने तो कॉलिंग स्टफ किया है, नहीं मैंने तो ये भी काम किया है, नहीं मैंने तो टाइप राइटिंग का काम किया है। अरे नहीं भाई, ये इररिलेवेंट हो गई ये चीजें। आपको उसमें बस रिलेवेंट चीजें ही
मेंशन करनी है। रिलेवेंट चीजें मतलब अगर आप मार्केटिंग प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं तो आपको मार्केटिंग की ही चीजें उसमें लिखनी है। अगर आपने कहीं भी मार्केटिंग में काम किया है, आपने कहीं मार्केटिंग में इंटर्नशिप की है, आपने मार्केटिंग का कोई कोर्स किया है, आपने मार्केटिंग का कोई सर्टिफिकेशन किया है, मार्केटिंग में आपने कोई ऑन द जॉब ट्रेनिंग की है, मार्केटिंग में आपने इंटर्नशिप की है, अगर ये सारी चीजें अगर आपने की है तो वो रिलेवेंट चीजें और वो रिलेटिव चीजें आपको डिटेल्स पूरा का पूरा विद एक्सपीरियंस, अगर आपको मार्केटिंग में एक्सपीरियंस है कहीं का तो वो आपको मेंशन करना है। अगर आपके पास ये रिलेवेंट चीजें हैं तो प्लीज 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 उसको अपने रिज्यूम में मत लिखिए, क्योंकि वो इंटरव्यू को डीफोकस कर सकती हैं। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट कि रिलेवेंट डिटेल्स और एक्सपीरियंस है वही आप रिज्यूम में मेंशन करें। अगर आप अलग अलग प्रोफाइल के लिए रिज्यूम लेकर जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए तो आपको अपना रिज्यूम भी उस टाइम पर चेंज करना पड़ेगा। तो फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम, मेंशन अचीवमेंट्स। ये फोर्थ पॉइंट है हमारा कि मेंशन अचीवमेंट्स। फोर्थ पॉइंट है मेंशन अचीवमेंट। अगर आपने अपने एजुकेशन के टाइम पर, 12th तक के टाइम पर, ग्रेजुएशन के टाइम पर कोई भी अचीवमेंट किया है या आपने ड्यूरिंग प्रीवियस जॉब में भी कोई अचीवमेंट किया है तो उस अचीवमेंट को आप प्लीज अपने रिज्यूम में लिखिए, क्योंकि वही एक हाईलाइटेड कंटेंट होगा कि दैट यू हैव अचीव्ड समथिंग। तो वो एक हाईलाइटेड आपको कंटेंट दिखेगा इंटरव्यूअर का, तो वो हम लोगों को बहुत ज्यादा दिखाना जरूरी है। तो ये था फोर्थ पॉइंट। और फिफ्थ पॉइंट आई थिंक मैं पहले ही कवर कर चुका हूं, रिज्यूम अकॉर्डिंग टू जॉब। रिज्यूम अकॉर्डिंग टू जॉब यानी आप जितने जॉब प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू देने चाह रहे हैं तो उतनी बार आपको रिज्यूम अलग अलग बनाना पड़ेगा। अगर आप मार्केटिंग के लिए जा रहे हो तो मार्केटिंग टाइप का आपको उसमें स्टफ मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जा रहे हो, आप कोई मैनेजमेंट की प्रोफाइल के लिए जा रहे हो, अगर आप एडमिन की प्रोफाइल के लिए जा रहे हो, तो अगर अलग अलग प्रोफाइल के लिए, इफ यू आर जॉब सीकर, आप अगर जॉब ढूंढ रहे हैं तो प्लीज प्लीज एक ही सिंगल प्रोफाइल का रिज्यूम जो है वो सब जगह मत बांटिए। आप जब भी अगर कहीं नौकरी के लिए जा रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो प्लीज अपना रिज्यूम जो है उस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग सेट कीजिए। उस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही आप बताइए कि मैंने इतने सर्टिफिकेशन की हुई है, मैंने इतने कोर्स किए हुए, और रिलेवेंसी बिल्कुल होना चाहिए। अगर रिलेवेंसी नहीं है तो वो एक पीस ऑफ ए पेपर, एक रद्दी का डॉक्यूमेंट है, वो कोई भी साइड में रख देगा और उस पर कोई भी तवज्जो नहीं देने वाला है। तो आप सभी बच्चों से, स्टूडेंट से मेरा यही कहना है कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो इन 5 चीजों का आपको ध्यान रखना है। जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है, अंडरस्टैंड योर रिज्यूम। आपको अपने रिज्यूम को समझने की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है और रिज्यूम बिल्कुल अच्छा बनाइए ताकि इंटरव्यू को वो एक अच्छा प्रेजेंटेशन मिले और उससे आपके जॉब लगने के चांसेस इंक्रीज हों। सेकंड हमारा पॉइंट है रिसर्च ऑन एम्प्लॉयर या कंपनी। मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि जिस भी कंपनी में आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो उसके ऊपर रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना रिसर्च के अगर आप जाएंगे तो वहाँ से कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए जिस भी कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो प्लीज़ 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 मेरा आप सभी बच्चों और स्टूडेंट से यही कहना है कि उसकी रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे तब तक आप वहाँ जवाब नहीं दे पाएंगे। तो आइए सेकंड पॉइंट जो है हमारा, सेकंड पॉइंट के अंदर हमारे पास 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला है हिस्ट्री ऑफ कंपनी। जिस भी कंपनी में आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो उसकी वेबसाइट खोलकर हमें उसकी एक बार हिस्ट्री जरूर पढ़ लेनी चाहिए कि ये कंपनी कब इस्टेब्लिश हुई है, कब, क्या इसका फोकस है, क्या कंपनी करती है, इसका विजन क्या है, इसका मिशन क्या है। तो सबसे पहली जो चीज़ है जो हमें पढ़नी चाहिए वो है हिस्ट्री ऑफ कंपनी। पूरी अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए ताकि अगर वहां से इंटरव्यूअर जो है भी अगर कोई भी क्वेश्चंस रिगार्डिंग और कंपनी के बारे में पूछता है तो आप उसका पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से जवाब दे पाएं। सेकंड जो पॉइंट है वो है प्रोडक्ट नॉलेज। वो कंपनी के पास प्रोडक्ट क्या है, करवाती क्या है, क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है, किस चीज की सर्विसेज देती है, तो ये चीज हमें मालूम होना चाहिए। अगर एजुकेशन बेस्ड कंपनी है तो कौन कौन से कोर्सेज करवाती है, मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड कंपनी है तो कौन कौन सा प्रोडक्ट बनाती है, सर्विसेज बेस्ड कंपनी है तो कौन कौन सी सर्विसेज देती है। तो इस तरीके से आपको पहले से मालूम होना चाहिए कि जिस भी कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसमें प्रोडक्ट क्या है, आपको करना क्या है, प्रोडक्ट कंपनी किस चीज के लिए बनी है, क्या काम करती है, क्या सर्विसेज देती है। तो ये चीज आपको पहले से मालूम होना चाहिए। उसके लिए आपको फिर से वेबसाइट विजिट करनी है और वेबसाइट विजिट करने के बाद आपको बताना है कि प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज लें और उसके साथ आगे बढ़ें। तीसरा पॉइंट है
टारगेट ऑडियंस, जिस कंपनी में आप करना चाहते हैं उनके क्लाइंट्स कौन कौन है, टारगेट ऑडियंस क्या क्या है उनका। इट मींस अगर वो कोर्स करवा रही है तो कोर्स कौन से बेस के लिए करवा रही है, 10th के लिए करवा रही है, 12th के लिए करवा रही है, ग्रेजुएशन लेवल के लिए करवा रही है, तो उस चीज़ की आपको पूरी नॉलेज होना चाहिए। अगर कोई प्रोडक्ट बना रही है, मैन्युफैक्चरिंग का कोई प्रोडक्ट बना रही है, तो किस चीज़ के लिए, कौन से सेगमेंट को वो टारगेट करेंगी, बीपीएल को टारगेट कर रही है, एपीएल को टारगेट कर रही है, प्राइम पीपल्स को टारगेट कर रही है। तो ये चीज़ें जो होती हैं कि किस चीज़ को टारगेट किया जाता है, कौन उनके क्लाइंट्स है, कौन टारगेट ऑडियंस होंगे, तो वो सारी चीजें आपको मालूम होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, आपको वेबसाइट देखनी है, हिस्ट्री ऑफ कंपनी, प्रोडक्ट नॉलेज जो है वो सारी की सारी चीजें हमें वेबसाइट से ही मिलती है। फिर भी हमें जिस भी कंपनी में हम इंटरव्यू देने जाते हैं उसकी वेबसाइट एक बार देख लेनी चाहिए। उससे हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है कि क्या वर्किंग चल रही है, क्या काम हो रहा है, किस चीज के लिए काम होता है, उसकी एक बार हमें पूरी की पूरी नॉलेज मिल जाए। थर्ड पॉइंट, नो अबाउट पीपल। नो अबाउट पीपल मतलब वहाँ कौन कौन लोग हैं, कौन कौन है, कोई हमारा फ्रेंड है, उनसे हमें एक बार बात करनी चाहिए कि वहाँ का फ्रेम कैसा है, कि प्लानिंग कैसे होती है, किस तरीके का वहाँ पर प्रोसेस होता है। तो लोगों को हमें जान लेना चाहिए कि वहाँ लोग कौन हैं, कैसे हैं, क्या काम करते हैं। तो दिस वॉज द सेकेंड पॉइंट, रिसर्च ऑन एम्प्लॉयर। कंपनी के बारे में हमें रिसर्च करना चाहिए कि वहाँ पर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें हमने बताई हैं आपको कि 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट को आप अपनी चीजों में इंप्लीमेंट कीजिए। दिस इज द थर्ड पॉइंट। ये थर्ड पॉइंट है हमारा सॉफ्ट स्किल्स। आज हम कुछ भी क्वालिफिकेशन कर लेते हैं, 10th कर लेते हैं, 12th कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सॉफ्ट स्किल्स में बहुत ज्यादा पीछे रह जाते हैं। तो हमें चाहिए जब भी हम किसी भी चीज़ की इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कंपनी में जाते हैं, तो हम लोग हमारी एक बार सॉफ्ट स्किल्स को एक बार अच्छे से प्रिपेयर करें, ताकि वहाँ हम जस्ट बिकॉज ऑफ सॉफ्ट स्किल की वजह से सेलेक्ट ना होने से बचें। तो 3 से 4 चीज़ें हैं जो हमें सॉफ्ट स्किल में ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली, स्किल्स रिलेवेंट टू प्रोफाइल। आप ये पहले जान लें कि आप जिस भी प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसमें आपको स्किल सेट क्या क्या रिक्वायर्ड है। सपोज करें आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जा रहे हैं तो आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए जाना चाहिए तो आपको ग्राफिक डिजाइनिंग की सॉफ्टवेयर पर काम करना आना चाहिए। अगर आप डीटीपी ऑपरेटर के लिए आप रिज्यूम लेकर जा रहे हैं तो आपकी डेस्कटॉप पब्लिशिंग यानी पेज मेकर के ऊपर आपको अच्छा जो होना, मास्टरी होना चाहिए। तो रिलेवेंट प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं, जिस भी रिलेवेंट प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं, तो वहां पर आपको जो भी स्किल सेट रिक्वायर्ड है वो आपको जरूरी है कि वो आना चाहिए। तो और वो आपको पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि कल इंटरव्यू है और आज हमें वो देने जाना है या वो आज हमें प्रिपेयर करना है, तो उस चीज का हमें पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आपको वो स्किल सेट आना चाहिए जिस भी प्रोफाइल की आप तैयारी कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कम्युनिकेशन स्किल, आप किस तरीके से इंटरव्यूअर से बात करते हैं, किस तरीके से अपनी चीज़ उनको समझाते हैं, किस तरीके से कोई भी क्वेश्चन का आंसर देते हैं, वो चीज़ बेस होती है कम्युनिकेशन स्किल्स पर। अगर आप इंटरव्यू देने चले गए और आप एलिजिबल हैं हर तरीके से, क्वालिफिकेशन वाइज भी एलिजिबल है और हर तरीके से स्किल सेट से भी एलिजिबल है, लेकिन आप अगर इंटरव्यूअर से बात नहीं कर पाएंगे तो वहां पर आप रिजेक्ट हो जाएंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आप बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए, जितने सवाल पूछे जाएं उनका आंसर आपको देना आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल पर बेस्ड होती है। तो प्लीज़ अपने कम्युनिकेशन स्किल पर शुरू से आप कमांड रखें। तीसरा पॉइंट है प्रेजेंटेबल। आप अपनी बात को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। सपोज करें क्वेश्चन, इंटरव्यूअर ने आपसे कुछ भी पूछा क्वेश्चन, आप उस चीज को उसको समझा नहीं पा रहे हैं तो इंटरव्यूअर के दिमाग में कुछ भी नहीं आएगा कि ये बोल क्या रहा है। तो आपको प्रेजेंटेबल होना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा, आपको प्रेजेंटेबल बनना पड़ेगा, आपको समझाना आना चाहिए कि कोई चीज आपको आती है तो उसको सामने वाले को हम समझाएं कैसे। तो आपको प्रेजेंटेबल बनना पड़ेगा। जब तक आप प्रेजेंटेबल नहीं बनेंगे तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। यू शुड बी प्रेजेंटेबल, आपको बनना ही पड़ेगा प्रेजेंटेबल। फोर्थ पॉइंट है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा। वाइंग इंटरव्यूइंग, अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो प्लीज 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 उसमें कॉन्फिडेंट रहें कि कोई भी सवाल अगर पूछा जाता है तो आप उसका जवाब क्विकली दें और कॉन्फिडेंस के साथ रहें।
तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट के अंदर 4 छोटे छोटे पॉइंट्स। तो इन चीज़ों को जो है हम लोग ध्यान में रखें वाइल प्रिपेयरिंग फॉर अ जॉब इंटरव्यू। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग मूव करते हैं। तो ये है स्टूडेंट्स, ये है हमारा फोर्थ पॉइंट है स्किल अपग्रेडेशन। पहला पॉइंट है अपडेट स्किल्स टाइमली और दूसरा पॉइंट है ऑप्ट न्यू टेक्निक्स। सबसे बात करते हैं पहली, अपडेट स्किल्स टाइमली। जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है, आप 10th करते हैं, 12th करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो आपको टाइम से अपनी स्किल भी अपग्रेड करनी चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि मैं जाकर डिजिटल मार्केटिंग करूंगा, तो स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे कोर्सेज डिजिटल मार्केटिंग के करते रहिए। सपोज करो आपको बिजनेस डेवलपमेंट में काम करना है, तो छोटे छोटे बिजनेस डेवलपमेंट के आप मॉड्यूल्स या कोई भी कोर्सेज की अपनी स्किलिंग बढ़ाते जाइए। सपोज करो आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर करना है, टाइपिंग स्किल्स बढ़ाइए, पेज मेकर की स्किल्स बढ़ाइए, ग्राफिक डिजाइनिंग में जाना है। तो कहने का मतलब है कि आपको धीरे धीरे लाइफ के साथ साथ अपनी स्किल्स भी बढ़ानी पड़ेगी। अगर स्किल्स नहीं बढ़ाएंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। ज़माना नया है, धीरे धीरे बदल रहा है। बदलते दौर में, बदलते वक्त में हमें हमारी चीज़ें भी अपग्रेड करनी पड़ती हैं। तो बदलते वक्त के साथ हमें हमारी स्किल्स को अपडेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम लोग पीछे रह जाएंगे। जिसकी स्किल्स वक्त के साथ साथ अपडेट होते जाती है उसको दिक्कत नहीं आती है कभी कभी। सेकेंड पॉइंट है ऑप्ट न्यू टेक्निक्स। हम हमेशा हमारे काम को करने में नई नई टेक्निक्स का यूज़ करते रहें। वही सेम चीज़ मैं आपको बताऊंगा, टाइम बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, टेक्निक्स नई नई बहुत ज़्यादा आ रही है, टेक्नोलॉजी वाइज भी हम बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बदल रहे हैं। तो हमें हमारी लाइफ में नई नई टेक्निक्स को यूज़ में लें, नई नई टेक्नोलॉजी को सीखें, नया नया स्किल सेट हम लोग अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। तो अगर ये सारी चीज़ें करेंगे हम लोग, तो हम बिल्कुल अपडेट रहेंगे, अपग्रेड रहेंगे और हमारी जॉब लगने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ते रहेंगे। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हम आपको बताया है कि लोगों की जॉब क्यों नहीं लग पाती है और किस तरीके से एक रिज्यूम बनाना चाहिए, किस तरीके से अपने लाइफ में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करना चाहिए जिससे किसी भी कैंडिडेट की या स्टूडेंट की जॉब लगने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज। तो किस तरीके से इस वीडियो को देखकर आप अपने जॉब के चांसेस बढ़ा सकते हैं, अपनी नौकरी लगने के चांसेस बढ़ा सकते हैं। तो ये था आज हमारा वीडियो। आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक करें, जरूरतमंद बच्चे जो भी हैं और जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपके आसपास, ये वीडियो उन तक शेयर करें। आप अपने बच्चों को शेयर कर सकते हैं, अपने ट्रेनिंग सेंटर पर शेयर कर सकते हैं। सभी को ये वीडियो शेयर करें कि उनकी जॉब क्यों नहीं लग पाती है और क्या क्या चीजें हैं जिनसे वो एक जॉब के नजदीक जा सकते हैं, अपने चांसेस बढ़ा सकते हैं जॉब लगने के। तो ये वीडियो प्लीज 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 आपके आसपास जितने भी बच्चे हैं उनको शेयर कीजिए, उनको बैठकर दिखाइए, उन बच्चों की लाइफ में इन चीजों को इंप्लीमेंट करवाइए। फिर देखिए आपके जॉब लगने के चांसेस जो है वो किस प्रकार से उनको बढ़ते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय चैनल। इसी तरीके से मेरा चैनल देखते रहिए। प्लीज 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 लाइक का बटन दबाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको मेरे आने वाले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो टिल देन, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।